Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Study. In the today's video, we are going to talk about SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. So we are making a playlist जिसमें हम financial planning के बारे में सारे topics पढ़ रहे हैं. The two lectures of this playlist are already on the channel. The first lecture में हमने पढ़ा था about financial planning जिसमें हमने shares, debentures, capital structure, companies के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था. In the second lecture, we discussed about financial markets जिसमें हमने money market, stock market, capital market, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. बोथ दीज वीडियोज आर देयर ऑन द चैनल, प्लीज डू चेक देम आउट. आज हम पढ़ने वाले हैं सेबी के बारे में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में सेबी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो लेट्स स्टडी अबाउट इट क्विकली. तो सेबी की हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ते हैं. शुरू से ही गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव रहा है कि जितने भी इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में या मनी मार्केट में या कैपिटल्स में या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इनका जो फंड है वो सेफ रहे एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट द कंपनीज आर नॉट मिसयूजिंग द फंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स. सो 1947 में सबसे पहले गवर्नमेंट ने इशू किया था कैपिटल कंट्रोल एक्ट, जिसे हम कैपिटल इशू एक्ट भी कहते हैं. एज वी कैन सी, ये एक्ट इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद इशू किया गया था. द पर्पस ऑफ इशूइंग दिस एक्ट वॉज, उस टाइम पे गवर्नमेंट का मेन पर्पस ये था कि जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा किसी ऐसी कंपनी में या किसी ऐसे सेक्टर में ना चला जाए जो कि अनप्रोडक्टिव है एंड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन है. बिकॉज एट दैट टाइम कंट्री को जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी, हमारी कंट्री बहुत ही वल्नरेबल थी, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी. So this was the first, step taken by the government to ensure the protection of the funds of the investors. Then 1956 में आया कंपनीज एक्ट और उसी के साथ आया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. कंपनीज एक्ट जनरली हम सब ने पढ़ा है. इसमें कंपनीज किस तरीके से फॉर्म की जाएंगी, कैपिटल कैसे इशू होगा, कंपनीज वाइंड अप किस तरीके से होंगी, ये सारे गाइडलाइंस ले डाउन किए गए थे. और साथ में आया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. यानी यहाँ पे भी इस चीज़ में गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि जो भी इन्वेस्टर्स मनी इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाए, उसको प्रॉपर्ली तरीके से देखा जाए कि वो गलत सेक्टर में या गलत कंपनीज में इन्वेस्ट ना हो. बट इस टाइम तक भी कोई ऐसी प्रॉपर बॉडी नहीं थी या प्रॉपर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट है या सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट है. तो यहाँ पे 1988 में फर्स्ट टाइम ऐसी एक बॉडी बनाई गई जिसे हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. बट एट दैट टाइम सेबी वॉज ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब है सेबी सिर्फ ध्यान रख रहा था स्टॉक मार्केट का. सेबी के पास कोई पावर नहीं थी कोई भी पेनल्टीज या कोई भी एक्शन लेने की. जैसे आप सबने पढ़ा है अपनी स्टडीज में भी, क्वेश्चन पूछा जाता है सेबी वॉज जस्ट अ वॉच डॉग. यस, जैसे कि वॉच डॉग होता है जो कि घर के बाहर खड़ा होकर पहरा तो दे रहा है, इट इज वॉचिंग दैट नोबडी इज एंटरिंग द हाउस, लेकिन उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकता. सिमिलर सिचुएशन सेबी की थी. वो देख सकता है मार्केट को, इट नोज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, बट इट हैज एब्सोल्युटली नो पावर टू डू एनीथिंग. बट 1992 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, एट दैट टाइम गवर्नमेंट रियलाइज कि एक प्रॉपर ऐसी बॉडी का होना जरूरी है जिसके पास कंप्लीट पावर्स हों और वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट का ध्यान रख रही है. एट दैट टाइम सेबी वॉज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो अपनी फील्ड में सबसे ऊपर है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इससे ऊपर कोई नहीं है और उसके पास सारी पावर्स हैं रिलेटेड टू दैट सेक्टर. तो 1992 में सेबी को रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, यानी कि सेबी स्टॉक मार्केट का ध्यान रखेगा. सेबी हैज ऑल द पावर्स टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी इन्वेस्टर, एनी कंपनी, एनी ब्रोकर. सो 1992 वाज वेरी मेजर ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया. सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस. नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी. सेबी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर. ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर्स का फंड को प्रोटेक्ट किया जाए. प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, कोई भी ऐसी गलत प्रैक्टिसेस ना हो, एंड मेक श्योर करे कि स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट फेयर और प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है. यहाँ पे है सेबी के फंक्शंस. बहुत सारे फंक्शंस हैं. सेबी के फंक्शंस को हम 3 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहले होते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस, देन रेगुलेटरी फंक्शंस एंड देन डेवलपमेंट फंक्शन. सबसे पहले बात करेंगे प्रोटेक्टिव फंक्शंस की. वो फंक्शंस जो इन्वेस्टर्स के फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं. पहला, चेकिंग द प्राइस रेगिंग. प्राइस रेगिंग क्या होता है? इस केस में कुछ कंपनीज आपस में मिलके आर्टिफिशियली शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं, so that they can get more money for a share which does not have that value. इसे हम इस प्रैक्टिस को कहते हैं प्राइस रिगिंग. तो सेबी ये ध्यान रखता है कि कंपनीज प्राइस रिगिंग ना करें. प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक के पास नहीं होनी चाहिए लेकिन कुछ लोगों के पास है, जिसका फायदा उठा के वो शेयर मार्केट में प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो इसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं एंड इट इज कंप्लीटली इलीगल. प्रमोट करना फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, इन्वेस्टर्स के टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स. सेबी टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस, बहुत सारी ऐसे नॉलेज, रिसर्च इश्यूज करता है फॉर द इन्वेस्टर्स टू मेक श्योर दैट इन्वेस्टर्स आर अवेयर
where they have to invest and where they don't have to invest, and prohibit any fraudulent or unfair trade practices. ये होते हैं protective functions. सेकेंड आते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस. रेगुलेटरी फंक्शंस का मतलब होता है रेगुलेट करना, मेक श्योर करना कि स्टॉक मार्केट ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है. तो यहाँ पे सेबी गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है टाइम टू टाइम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज यानी कि ब्रोकर्स जो कि इन्वेस्टर्स और कंपनीज के बीच में लिंक हैं, और कंपनीज के लिए भी रेगुलेट करता है टेक ओवर ऑफ द कंपनी. जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो सेबी प्रॉपर ध्यान रखता है दैट द टेक ओवर इज कंप्लीटली फेयर. कंडक्टिंग इंक्वायरीज, सेबी इंक्वायरीज भी कंडक्ट कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट भी कर सकता है. ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन सेबी के पास होता है, ब्रोकर्स का, सब ब्रोकर्स का, मर्चेंट बैंकर्स का. सेबी फीस भी लेवी कर सकता है. सेबी के पास प्रॉपर पावर्स हैं अपने 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 फंक्शंस को परफॉर्म करने का, एक्सरसाइज करने का. एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी रजिस्टर और रेगुलेट करता है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? अब सभी कंपनीज को ना एक क्रेडिट स्कोर मिलता है. क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है जितना किसी कंपनी का क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है उतना उस कंपनी के लिए ईजी होता है लोन लेना. बिकॉज लोन जनरली सब कंपनीज को नहीं मिलता है, क्योंकि लोन कैन बी एक्सपेंसिव ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है तो इसका मतलब इस कंपनी के पास इतनी पावर नहीं है कि ये लोन को रीपे कर सके. सो इन दैट केस उनको लोन बहुत एक्सपेंसिव मिलता है. और किसी कंपनी का अगर क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता है तो उनको लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिल सकता है. तो ये जो क्रेडिट स्कोर होता है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी दे कैन मिक्स अप विद द कंपनी. कंपनी का कोई इंटरनल पर्सन किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पर्सन को ब्राइब कर सकता है टू इंक्रीज द स्कोर. तो इस केस में सेबी ध्यान रखता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी फेयर तरीके से स्कोर्स दे रही हैं कंपनीज को. ये होते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस. एंड लास्ट आते हैं डेवलपमेंट फंक्शन. सेबी अपार्ट फ्रॉम बीइंग द रेगुलेटर ऑफ द स्टॉक मार्केट ये भी ध्यान रखता है कि स्टॉक मार्केट टाइम टू टाइम ग्रो करे. तो सेबी डेवलपमेंट के लिए जो ब्रोकर्स होते हैं उन्हें ट्रेडिंग देता है, फेयर प्रैक्टिस को प्रमोट करता है, रिसर्च करता है, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको एनकरेज करता है, म्यूचुअल फंड्स खुद भी बाय एंड सेल कर सकता है थ्रू अ ब्रोकर. तो ये कुछ फंक्शंस हैं सेबी के टू प्रोटेक्ट, रेगुलेट एंड डेवलप द स्टॉक मार्केट. देन कम्स सेबी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है. सेबी, हु आर द पीपल हु आर द बॉडी ऑफ द सेबी. सबसे पहला जो चेयरमैन होगा इट विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया. देन 2 members विल कम फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि यूनियन यानी जो कि सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहां से 2 members आएंगे. 1 member will come from the Reserve Bank of India and other 5 members will be appointed again by the central government of India. तो ये जो members हैं ये मिलके सेबी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं. एंड सेबी के पावर्स क्या हैं? सेबी के पास सारे पावर्स हैं. एज आई टोल्ड यू, इट इज द रेगुलेटरी एंड इट इज द स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. और स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स फील्ड. तो सेबी के पास पावर है टू ग्रांट, सस्पेंड एंड रिजेक्ट द सर्टिफिकेट्स of registration of the intermediaries. It has the power to grant, suspend and reject the registration of the venture capital funds. Directories issue कर सकता है intermediaries को. कंपनीज को डायरेक्शंस दे सकता है कि किस तरीके से आप कैपिटल इशू करेंगे, सिक्योरिटीज कैसे इशू होंगे. मॉनेटरी पेनल्टीज लगा सकता है अगर आप सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं. एंड सेबी के पास पूरी पावर है बिजनेसेस में इंक्वायरीज और इंस्पेक्शंस कंडक्ट करने की इफ इट फील्स देयर आर इरेगुलरिटीज गोइंग ऑन. सो दैट्स अबाउट इट सेबी. ये सब था सेबी के बारे में. सो व्हाट वी हैव लर्न, सेबी की हिस्ट्री क्या थी, सेबी के फंक्शंस क्या थे, सेबी का पर्पस क्या है एस्टैब्लिश होने का, सेबी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेबी. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, वेंचर कैपिटल. सो थैंक यू सो मच. आई होप यू लर्न समथिंग एंड कीप लर्निंग टिल देन. थैंक यू सो मच.